अलैकुम भाइयों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो आज का हमारा सेम टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि द ब्लड सप्लाई टू द होल बॉडी विद ऑक्सीजन कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। पहला था जो हार्ट था, दूसरा था वो है ब्लड, तीसरा है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक था वो हार्ट का काफी डीपली में पढ़ा था और मैंने आपको सही तरीके से समझाया था, वेन डायग्राम बना के समझाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड पढ़ेंगे। तो ब्लड हमारी बॉडी में क्या काम करता है, उसमें मींस कौन कौन से मींस होते हैं, अंदर कौन कौन से टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड में कौन से सेल्स होते हैं। सेल्स में आपको बता दो सेल्स क्या होता है। सेल्स ह्यूमन की बॉडी में ट्रिलियंस की तादाद में, ठीक है, कि हर एक चीज को चलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। जैसे कि ये मीन्स आपको बता दूं कि बल्ब होता है, उसको भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि वो मीन्स एक मोबाइल है जिसको चलने के लिए बैटरी चाहिए क्योंकि वो चलता है पूरा दिन। ठीक है, तो ह्यूमन भी एक मीन्स मशीनरी है जिसको चलने के लिए पावर तो चाहिए। ठीक है, पावर में हमें बताऊं कि ह्यूमंस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं। ठीक है, तो ब्लड पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देर से के ब्लड क्या है। ब्लड हमारी बॉडी में एक लिक्विड है जिसमें 70 या और 90% वाटर होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसमें अंदर अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी में क्या काम करता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं उनको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम क्या कौन सा करता है, ब्लड करता है। ठीक है, और दूसरा क्या ब्लड हो गया। तो मैं जो आपको मुंह जबानी बातें बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं इधर एक पिक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लड वेसल से इसमें से ये रेड ब्लड खून निकलता रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। मैं लिख लेता हूँ, ब्लड के अंदर 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी क्या काम क्या होता है, वो एक इसके अंदर एक डिस्क शेप के टाइप का होता है ऐसे। ठीक है, एक मींस ऐसे डिस्क शेप का टाइप का होता है। और तीसरा भी होता है, एक चौथा भी होता है पार्ट ब्लड के अंदर, प्लाज्मा। मैं भूल गया, सॉरी, प्लाज्मा। ये 4 जो हमारी बॉडी में मींस जो ब्लड में होते हैं ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मींस इसको चलने के लिए, जर्म्स से बचने के लिए काम आते हैं। रेड ब्लड सेल का आपको बता दूं काम क्या होता है। रेड ब्लड सेल क्या करता है, जब भी रेड ब्लड सेल जब भी लंग्स के पास जाता है गैस सिलेक्शन के लिए, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके पूरी हर एक ऑर्गन को पहुंचाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल का काम यही था। और इसकी जो लाइफ होती है वो होती है मींस 120 या 121 या 115 दिन इतनी होती है इसकी लाइफ होती है। ये इतना दिन चल सकते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल का यही काम था। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, ऑक्सीजन टू होल बॉडी। सॉरी,
ठीक है, क्या करते हैं, और इसकी जो मीन्स होती है 120 से देर तक चल सकते हैं। मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, ये जो हमारी ऑक्सीजन जो भी हमारी बॉडी में हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल मीन्स द्वारा ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब की जाती है और पूरी बॉडी तक पहुंचाई जाती है। उसके अलावा WBC व्हाइट ब्लड सेल, इनका काम क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, कोई जर्म्स का खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जैसे ही जाता है तो क्या करता है, WBC क्या करता है, उस पर अटैक करके और उसको मिस मार देता है। WBC क्या होता है, एक रेड ब्लड सेल, या क्या होता है, एक मींस यहाँ पर अमोइबा आपने सुना होगा, उसकी तरह का शेप होता है ये ऐसे, ठीक है, एक मिनट से, ठीक है, ऐसे ही होता है WBC, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स आता है उससे फाइट करके उसको मार देते हैं, और ठीक है, और इसकी जो मैसेज का काम मैं लिख लेता हूं, दे किल द जर्म्स, और ठीक है, उसकी लाइफ होती है मींस 14 से 15 दिन, ठीक है, 14 से 15 दिन होता है, फिर वो मर जाते हैं, फिर उससे जो काम की चीज होती है वो निकाल जाती है, फिर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट से निकल जाती है, ठीक है। WBC का काम यही था। और उसके अलावा पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पर एक कांटों की तरह मींस गुच्छे की तरह होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारी बॉडी में जब भी हमको मींस कोई चोट लगती है, ठीक है, हमको कोई मींस चोट लगती है तो उसको घाव को भरने के लिए मींस क्या करता है, प्लेटलेट्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे भी हमें कोई चोट लगती है, ये क्या करता है, हमारा जो उस डैमेज जो ऑर्गन होता है वहां से उसको कंप्लीटली फुल कर देता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों को यहाँ चोटें लगती है, फिर 1 साल के बाद 1 महीने के बाद उनके यहाँ पर चोटें होती है वो ठीक हो जाती है। वो कैसे, वो प्लेटलेट्स का ही काम होता है, ठीक है। आपको जब चोट लग जाती है तो 1 दिन या 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, तो वो काम क्या किसका होता है, प्लेटलेट्स का ही होता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करने में मदद देता है, पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट होने में मदद देती है कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये इसमें मींस 80 to 70% वाटर होता है, ये एक येलोइश कलर का होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पानी का फ्लो है, ठीक है, मींस जो ब्लड ये प्लाज्मा है, ठीक है। ब्लड को मींस और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको पूरी होल बॉडी तक पहुंचाने का काम क्या होता है, प्लाज्मा का होता है। वो उसको मींस वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। और उसके अलावा वो पूरी बॉडी तक किसको, पूरी होल बॉडी मींस जो खून होता है उसको पहुंचाने में, ब्लड होता है उसको पहुंचाने में मदद देता है कौन, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कौन से कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो यह ब्लड भी हो गया। और उसके अलावा आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल पर कभी और डीपली पढ़ाऊंगा, तो आज हम ऊपर से समझ लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, जो मींस ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं जिसकी मदद से हमारी ब्लड जो होता है पूरी होल बॉडी को पहुंचाया जाता है। ये भी एक ब्लड वेसल्स है जिसकी मदद से ये खून हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, हेड से लेकर दूसरे ऑर्गन तक जा रहा है। वो काम कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स होता है। एक पंप मींस पाइप होता है जिसकी वो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है ब्लड। वो कौन सा किसका काम होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। 2 किस्म की होती हैं ब्लड वेसल्स, एक होती है नर्व, दूसरी होती है, 3 किस्म की होती है, कैपिलरीज, और तीसरा होता है आर्टरीज, ठीक है। तो नर्व का काम क्या होता है, ठीक है, नर्व का ये बस एक सिंपल काम ऊपर से आपको समझा लेता हूं, कभी और वीडियो में आपको डीपली पढ़ाऊंगा। नर्व क्या होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने हार्ट में आपको पढ़ाया था डीऑक्सीजनेटेड की माना क्या थी, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो मगर कम हो, मगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है। नर्व में वो होता है ब्लड जिसमें मींस वो ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड मींस ज्यादा हो, ठीक है, और जो मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ठीक है। और कैपिलरीज आपको पहले आगे पढ़ाऊं,
आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज में ज्यादातर ऑक्सीजन ब्लड होता है, उसमें मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है और वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाई जाती है। और जब ये आपस में दोनों मिलती हैं, नर्व और कैपिलरीज, ठीक है, इसके बीच में छोटी छोटी, हर एक ऑर्गन के बीच में छोटी छोटी मींस ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज क्या काम क्या होता है? कैपिलरीज दो नर्व और कैपिलरीज को आपस में कनेक्ट करने में मदद देती है। कौन? कैपिलरीज। नर्व और आर्टरीज को आपस में कनेक्ट करने की मदद कौन देता है? कैपिलरीज करता है। और उसमें से कैपिलरी इतनी थिन होती हैं, उसके अंदर से एट अ टाइम एक ही सेल गुजर जा सकता है क्योंकि वो इतनी पतली सी होती हैं। तो हमारा यही टॉपिक था आज ब्लड का, ठीक है, ब्लड भी हो गया, ब्लड वेसल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज हमें कमेंट बताइए कौन सा कौन सा सिस्टम बताऊं, ठीक है। तो आप ये उतार दीजिएगा, जो मैंने जुबानी बताया वो आप लिख लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा। थैंक्स, मेहरबानी। प्लीज फॉलो भी करना और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। थैंक्स।